क्लास 9 आप लोगों की डिमांड थी कि हीरोन फार्मूला बताया जाए। ठीक है, तो हीरोन फार्मूला पढ़ते हैं आज। हीरो का फार्मूला, ठीक है, हीरोन फार्मूला। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें हम ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल कर लीजिए, चतुर्भुज कर लीजिए, उसके क्षेत्रफल के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज सबको पता है कि क्या होता है, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, है ना, या थ्री साइड्स जो है मिल करके बनते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें 4 साइडें आपको दिखाई दे रही हैं। तो त्रिभुज की किसी भुजा को हम एक आधार मान लेते हैं और उस भुजा के जो है उससे जो है उसके सामने एक शीर्ष पर हम उस पर लंब डाल देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे मान लिया हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और हमने ये लंब डाल दिया इस पर, इसको आधार मान करके, तो ये हमारा कहलाएगा शीर्ष। ठीक है, और इसको कहते हैं ऊंचाई, और ये होता है हमारा आधार। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, सबको पता है, इसको लंब कहते हैं, उसको आधार कहते हैं, है ना। और ऐसे बोलना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शीर्ष ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, जैसा आई यू विश। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये शीर्ष हो गया, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, आधार। और इसी तरीके से जैसे मान लिया कि हमारे पास, देखिए, ये बेस हमने ले लिया और ऐसे ले लिया, और ये देखिए इस तरीके से। ठीक, ये भी यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, हमारी ये ऊंचाई हो जाएगी, और ये हमारा आधार। ठीक है, और ये हमारा शीर्ष हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम शीर्ष, ऊंचाई, आधार या लंब, आधार, कर्ण, ये आप जान गए। त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। आयत सबको मालूम है, ठीक है, कि कैसे होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये देखिए कि मान लिया कोई एक त्रिभुज है और आयत के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो बने हुए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, इसी से हमारा फार्मूला बना हुआ है, जिसमें होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए या एरिया कहिए, क्षेत्रफल कहिए या एरिया, आप ट्रायंगल कहिए, वो होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, या आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से होता है। और क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं, बी हमारा बेस यानी आधार है, एच हमारी ऊंचाई यानी हाइट है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या कहा कि क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट लिखा आपने, ये बात समझ में आ गई। अगर मान लिया कोई भुजा है, उसका नाप दिया गया, ए बी सी से दिया गया है। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज में चूंकि 3 भुजाएं होती हैं। अब त्रिभुज आपके जो फार्मूले हैं और टाइप है, उस आधार पे देखिए कि त्रिभुज जो है हमारी 3 भुजाओं वाला है। अब जरूरी नहीं कि सारी भुजाएं बराबर हैं, जरूरी नहीं कि सारी भुजाएं ना बराबर हो, और जरूरी ये भी नहीं हो सकता है 2 ही भुजा बराबर हो। ठीक है, तो आप जैसे पढ़े हुए होंगे स्केलन और जो है आइसोसेल्स, है ना, इक्विलेटरल यानी, है ना, ये त्रिभुज आप टाइप पढ़े होंगे। तो त्रिभुज का परिमाप भी हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ए बी सी 3 भुजाएं हैं। ठीक, तो परिमाप निकालने के, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, पेरीमीटर इंग्लिश में कहते हैं, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी हो, सम ऑफ ऑल साइड्स जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो देखिए ए बी सी, तो हम इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब मान लिया समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण या समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण, तो हम कैसे निकालेंगे, हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से।
ठीक है। समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो इन ये ए बी कर लीजिए और सी ये आ गया है हमारा, तो प्लस ये भी रख लीजिए। इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज का हो गया। अब हमारे पास मान लिया सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे कहा जाए कि आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 60 सेंटीमीटर या मीटर है और सम्मुख शीर्ष पर जो लंब डाले जाते हैं उनकी माप 40 मीटर है। तो त्रिभुज अपने आप आपको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट दिया गया है, तो हाफ लिख लीजिए और बेस हमारा कितना दिया गया है 60 मीटर, यहीं पे यूज कर लीजिए और मल्टीप्लाई हाइट कितना है 40। जो भी रिजल्ट आएगा वो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मतलब वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में ही आएगा, वर्ग में ही आएगा। स्क्वायर यूनिट इसका फार्मूला होता है। अब इसमें हीरोन नाम कहाँ से आ गए, हीरो का क्या फॉर्म है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का जो योगफल का आधा, त्रिभुज के जो तीनों साइडें दी गई हो उनको जोड़ लीजिए और उनका आधा कर दीजिए, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाता है। क्या निकल जाता है? अर्ध परिमाप। तो हीरोन के सूत्र में जो ABC हमारा जो ये ट्रायंगल है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये ही हमारा C है। कोई भी नाम दे दीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस बताने के लिए जानना चाहिए कौन किसकी कौन सी भुजा है। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या है, A सम्मुख भुजा है, सम्मुख का मतलब जो सामने, ठीक है, ऐसा भी नाम दे दीजिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, हम बोलेंगे कैसे। ये A क्या है, ये सम्मुख भुजा है किसकी, इस BC की, ठीक है। तो और A से जो है, A से जो B की जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी होगी, इसकी कौन सी सम्मुख भुजा होगी, वो हमारी AC होगी। क्या होगी? AC होगी, जिसका नाम B है। BC की सम्मुख भुजा A थी, इस BC का क्या नाम है, A है, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि C की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, तो आप बता दीजिए C की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब तुम्हारे सामने वाली भुजा, ठीक है। सम्मुख, सम मतलब बराबर कह लीजिए, सामने कह लीजिए, और भुजा मतलब भुजा, ठीक। तो S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। इस तरीके से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हो जाता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब A B C तो आप यही पहचान रहे हैं, नाम है, कोई साइड जो भी दी गई होगी वो होगी। और S क्या है, ये अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हीरोन के आधार पर है। यानी समद्विबाहु भुजा की बात की जाए, त्रिभुज का बात की जाए तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया, जिसकी दुई भुजाएं, द्विबाहु यानी द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो मान लिया तीसरी की दो भुजाएं हैं जिनकी लंबाई A है, तीसरी भुजा क्या होगी, तो मान लेंगे जब नहीं पता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समद्विबाहु के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, ये होता है 1/4 B अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब A B पता हो तो लिख दीजिए, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, निकालना है तो निकाल देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। आगे जब आप इसका यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और समबाहु जब होगा, समबाहु का मतलब क्या हो गया, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। समकोण त्रिभुज में क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट रख करके आपने निकाल दिया, यानी समकोण वाली भुजा का गुणनफल निकाल करके रख दिया, ठीक है। इसका क्या होता है, अंडर रूट 3, समबाहु की बात हो रही है, ठीक है।
और इसके साथ कौन होता है ए स्क्वायर, चाहे पहले लिखिए और चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके हीरोन के फार्मूला का। अब यूज कैसे करेंगे, कैसे हम निकालते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आने वाले में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, मान लिया कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। भुजाएं कौन कौन सी दी गई, कहा गया a इक्वल टू, अब मान लीजिए जब तीनों साइडें दी गई होंगी तो हम क्या मान लेंगे, a की 15 दिया गया है, b का जो है 25 दिया गया, c का हमारा 30 सेंटीमीटर। हम आपको इस पे बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, कभी नहीं भूलेगा ये, ठीक है। a b c मान लिया हमने और फटाफट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर ये सारी, अब s पहले निकालेंगे, हमने आपको बताया अभी, यस सेमी पेरीमीटर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू हीरोन। और ये हमारी सारी साइडें अलग अलग है, ना इसमें सम द्विबाहु है ना ही समबाहु है, ठीक है, अलग अलग है, तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज दूसरा फार्मूला जो आपको अभी बताया गया, तो 15 प्लस 25 प्लस 30, 2 निकाल दिया, क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा, जोड़ लीजिए 25 और 30 और 10 40 और 30 70, 35 हो गया सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए तो हो जाएगा अंडर रूट एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। चाहे तो आप यहाँ साइड में भी एस माइनस ए और एस माइनस बी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल करके फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यस आया हमारा 35 माइनस 15 और 35 माइनस 25 और 35 माइनस 30, तो क्या आ गया, ये हमारा ये आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। पहले 20 आया, देखिए ये 20 आ गया आपका 0 और ये आ गया हमारा 10 और ये आ गया 5, 20 10 और 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब फार्मूले में आप रख दीजिए, तो फार्मूला हमारा जो था s की वैल्यू क्या है 35 और आपका जो आया वो क्या है 20 10 5। अब देखिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर है टेबल सबको आती है, 5 7 6 9 तक तो एटलीस्ट आती ही है। तो देखिए यहाँ पे किसकी टेबल पढ़ ले हम, 7 5 जा होता है या 5 7 जा होता है, 2 2 जा 4 5 जा 20 होता है और ये 2 5 जा 10 होता है और 5 है ये, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए, पेयर बना लेंगे, देख लीजिए 7 का कोई भाई बहन नहीं है तो इन्हें छोड़ दीजिए, 5 का कोई है 1 2 3 4 यानी कि 2 5 मुझे मिल गया। 2 को देखिए पेयर में है कि नहीं, 3 ही है, तो एक का तो पेयर बन गया, एक बच गया। अंदर कौन आया 2 और 7, कितना आ गया 5 5 जा 25 और 2 जा हो गया हमारा 50 और ये हो गया हमारा 14। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दीजिए। इस तरह से हीरोन के फॉर्म में इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये जब आपके पास तीनों साइडें आपकी डिफरेंट होंगी, ये नहीं कि समबाहु है समद्विबाहु है तो आपने लगा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट वाले में देखते हैं और क्वेश्चन।